एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पाथ। हे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव द प्रोड्यूस द व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, यहाँ पर हम इससे पहले मैंने आपको चर्चित में था, मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। मैंने आपको डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो हमें कैपिटल है वो फार्मिंग में हमें ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल तो ज़रूरत होती है, साथ में हमें फिक्स कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम जो रिसेंटली आज हम बात करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट में, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करो हमारे पास गेहूँ है, वीट है, और जब हम उसको ज़्यादा उगा लेते हैं और वो हमारे पास सरप्लस है। सरप्लस का मतलब होता है कि जो हमारे लिए है वो तो ठीक है, हम उसमें से कुछ पार्ट को रिटेन करके रख सकते हैं। मान के चलो 400 किलो गेहूँ है और आपकी जो फैमिली को मतलब कंजप्शन है फैमिली का, वो मान के चलो उसमें से 100 kg है पूरे साल का। तो बचे कुछ जो 300 किलो गेहूँ होंगे, वो कहाँ आपके लिए तो सरप्लस ही कहलाएगा, मतलब वो एक्स्ट्रा है, तो आप उसे बाज़ार में ही तो जाकर बेचोगे। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों का मिलकर हम इस्तेमाल करके हम एक प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो विलेज है आपका पालमपुर, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है रायगंज, वहाँ पर इस एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वीट को उगाते हैं उस रायगंज जगह पर, और उसमें से कुछ पोर्शन जो है उसे रिटेन करके रख लेते हैं। रिटेन मतलब कुछ रिजर्व करके रखते हैं। बचा कुचा जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, कि मतलब जो एक्स्ट्रा ज़्यादा गेहूँ हो जाता है, उसको वो बेच देते हैं। वहीं एक छोटे फार्मर्स की भी बात बताई गई है, जैसे सविता है और गोविंद सन, जो गोविंद के बेटे थे 3। क्योंकि गोविंद के पास तो हमने देखा था कि एक छोटी सी ज़मीन थी और उसके 3 बेटे थे, और उनको भी 3 हेक्टेयर में डिवाइड कर दिया गया था। तो 3 पोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो जो सविता है और गोविंद है, उनकी फैमिली बहुत छोटी है और उनके पास खेत भी थोड़ा कम है। तो वो सिर्फ अपने लिए ही मतलब वहाँ से गेहूँ को उत्पाद कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाकर उस गेहूँ को मार्केट के अंदर बेच पाएँ। जब वो मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे तो उनके पास प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, यही हमने देखा कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ले जाकर वीट को बेच देते हैं बुलक कार्ट के थ्रू। जो गाय बैल हो जाती है ना, बक बैल होते हैं, वो ले जाते हैं गेहूं की बोरी भर भर के गांव के अंदर रायगंज में, और फिर ट्रेडर्स जो हैं उनके साथ डील करते हैं, उनको बेच देते हैं। अब वो क्या करते हैं, इस पर हम थोड़ा सा विजन डालेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब देखिए, इसके बाद अब हम जो आपको नया डिस्कशन कर रहे हैं, ये रहा, हिल गया है। तो देखिए, यहाँ पर तेजपाल है, बड़ा फार्मर है। एक एग्जाम्पल दे के बताया है कि तेजपाल जो है वो बड़ा फार्मर है, वो 350 कुंटल जो है गेहूँ उसके पास सरप्लस है। मतलब अपनी फैमिली के लिए रिटेन करने के बाद 350 kg जो क्विंटल ऑफ गेहूँ है, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 350 कुंटल जो है, जो कोई बड़ा फार्मर है, ये रायगंज मार्केट में बेच देता है। अब ये क्या करता है कि जो उसके पास बेचने के बाद पैसे आते हैं, या तो उसे बैंक अकाउंट में रखता है, या फिर ये लैंडिंग पर दे देता है। जैसे सविता और गोविंद के जो 3 सन थे, जो छोटे छोटे वो थे ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जैसे कह सकते हैं, सिर्फ जो अपना गुजर बसर करते हैं, उनको ये लोन पर दे देते हैं। या फिर ये क्या करता था, वर्किंग कैपिटल के तौर पर उसे रख लेता था कि अगली खेती में मैं इस पैसे को फर्टिलाइज़र और केमिकल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी खेती पर। या फिर ये क्या करता था कि नेक्स्ट ईयर इसने फिर ये प्लान बनाया तेजपाल ने कि चलो अब मेरे पास अर्निंग भी ज़्यादा है तो मैं एक और ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ। तो इससे इसकी क्या बढ़ी, फिक्स कैपिटल ही बढ़ी। तो जो ये पार्ट ऑफ अर्निंग ये बचा के रखता है कैपिटल, वो अगले सेशन में इसको इस्तेमाल कर सकता है या लोन पर दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखेंगे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। देखिए, गांव के अंदर 75%, पालमपुर के अंदर 75% लोग तो सिर्फ और सिर्फ खेती करते हैं, और 25% ऐसे पीपल्स हैं जो पालमपुर में वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हैं। एग्रीकल्चर के अलावा भी डिफरेंट ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर वो लोग इंडल्ज है। तो हम देखेंगे वो कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ तो हो गई डेयरी। डेयरी मतलब आपको पता होगा दूध वाला काम, ब्रेड, मक्खन, जो बटर होते हैं ना, ये सब डेयरी के अंदर आते हैं। तो जो रायगंज के अंदर 25% लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तो क्या करते हैं, उन 25% में से, कि बफेलो को ग्रास मतलब भैंस पालते हैं, उनको घास वास वगैरह खिलाते हैं, और ज्वार और बाजरा भी खिलाते हैं रेनी सीजन्स के अंदर। यहाँ पर दो, और फिर उनका जो मिल्क है वो रायगंज में,
जो कि डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी अच्छी एरिया है पालमपुर के अंदर, वहाँ आकर ये बेच देते हैं। उसके अंदर 2 ट्रेडर ऐसे हैं शाहपुर से जो इनको दूध को कलेक्ट करते हैं और चिलिंग सेंटर बना रखे हैं। आपने देखे होंगे दूध के पैकेट बनकर आते हैं ना मार्केट से अमूल, ये इस तरीके से वहाँ पर चिलिंग सेंटर बना रखे हैं। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, दूध को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर चिलिंग सेंटर बनाते हैं, फिर पैकेट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रायगंज से ट्रांसपोर्ट करते हैं, रायगंज में की, क्योंकि रायगंज में ही उसी की क्या है फैक्ट्रीज़ हैं 2 ट्रेडर्स की, और वो फिर रायगंज से दूसरी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है पालमपुर के अंदर। वो कैसे होता है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आप समझते हो जो छोटे छोटे लेवल पर कुछ काम होना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एक मिश्री लाल नाम का एक आदमी है, रायगंज के अंदर ही रहता है। ये भी उन 25% लोगों में से आता है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर रहे। तो इसने क्या किया है, पहले तो ये जो शुगर कैन है, ये गन्ने को मैकेनिकली क्रश किया करते थे। मतलब इससे पहले क्या करते थे, बैल वगैरह होते थे ब्लॉक कार्ट, उसको चलाया जाता था और गन्ने को पीस में रख दिया जाता था। तो वो पिसता था, फिर उसके अंदर से जो रस निकलता था उसको वो इस्तेमाल कर लेते थे जैगरी के लिए या चीनी वगैरह गुड़ वगैरह बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से पहले काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही मतलब हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के दौरान, तो उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। तो जो मिश्री लाल था वो शुगर केन को क्रश करता था मैकेनिकली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब बिजली से वो उत्पादन करता था जैगरी का। किसके अंदर से, शुगर केन का। इसने भी इंडस्ट्री से एक सेटअप सी कर ली थी, एक मिल सी सेटअप कर ली थी जो बिजली पर रन करती थी और वो जैगरी बनाती थी। तो और फिर ये उसको शाहपुर, मतलब जो आसपास के गांव के इलाके थे पालमपुर में डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ जाकर ये बेच देता। ऐसे ही करीम है, करीम ने अपना एक कंप्यूटर क्लासेस खोल रखा है और वो गांव में चलाता है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने आते हैं। करीम ने नंबर ऑफ़ जो है करीम ने काफ़ी सारे बच्चों को विलेज के अंदर कंप्यूटर क्लासेस दे रहा है, टाउन्स के अंदर भी दे रहा है। देयर वर 2 वुमेन्स इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम। अब देखिए यहाँ पर 2 ऐसी औरतें हैं उस गांव के अंदर जो मतलब उनके पास डिग्री है कंप्यूटर की। तो उसने कहा कि मैं अपने कंप्यूटर सेंटर पर ही इन्हीं को जॉब दे दूँ। He brought computers set up in the classes in front of the room house overlooking the market. हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इन गुड्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये बताना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को इंडल्ज करके रख रखा है ये सारी चीज़ों के अंदर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में, जो मैंने बताया ना आपको फार्म एक्टिविटीज़ से हटकर हैं 25%, उन्हीं की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो फार्मर हैं उसमें कुछ होलसेलर भी हैं, रिटेलर हैं। उनका जनरली काम जो है वो शुगर का है, टी का है, ऑयल का है, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट। ये जनरली रिटेलर्स जो होते हैं, दुकानदार जिन्हें कहते हैं, वो लोग बेचते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। रिक्शा वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ब्लॉक कार्ट को चला रहे हैं, बॉगी चला रहे हैं। तो ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अपार्ट हैं एग्रीकल्चर से। यानी कि एग्रीकल्चर में तो 75% अपने आप को इंडल्ज करके रख रखा है, लेकिन कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी, जैसे कंप्यूटर क्लासेस, जैगरी गुड़ बनाना मिश्री लाल ने, शॉपकीपर्स हैं पालमपुर के अंदर, ये सारे ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो अपने आप को इसमें इंडल्ज करके रखा है और इससे वो पैसे कमाते हैं इसके बदले में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही यहाँ पर किशोरा है, एक आपको दिया है एक केस स्टडी। तो किशोरा जो है वो एक फार्म लेबरर है और वो अपनी फैमिली की डेली नीड्स को मीट करने के लिए बहुत, हम कह सकते हैं एक मार्जिनल फार्मर है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिनल लेबर है वो, मतलब खेतियों पे काम करता है लेबर की तरह। अब किशोरा क्योंकि गरीब है तो उसने गवर्नमेंट से लोन लिया है और गवर्नमेंट ने उसे सस्ते चीप रेट्स पर लोन दिया है, और उस लोन से उसने बफेलो ख़रीद लिए। अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। अब चैप्टर हमारी तरफ से तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, ठीक है। बाकी का थोड़ा बहुत अगर आपका 19-20 अगर रह भी जाता है तो आप उसको पढ़िए। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्रीली फील टू आस्क फ्रॉम मी, है ना।